जी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक नई न्यूज़ ब्रेक हुई है और हम थक जाएंगे पर पाकिस्तान क्रिकेट में कंट्रोवर्सीज ख़त्म नहीं हो सकती। तो न्यूज़ ये है कि जेसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के फॉर्मर कोच थे, उन्होंने कहा है कि पीसीबी को मेरे पैसे वापस करें। मतलब ऐसे तो नहीं कहा कि पैसे वापस करें लिटरली, बट उन्होंने कहा कि जी मेरे ड्यूज जो है वो अनपेड है और मुझे पैसे चाहिए। और जेसन गिलेस्पी आपको पता कोई आम बंदा नहीं है, ही इज़ अ फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर और पाकिस्तान के कोच भी रह चुके हैं। उनकी तरफ से ये चीज़ आना काफ़ी शॉकिंग है कि पीसीबी ने उनके ड्यूज वापस नहीं किए। पीसीबी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक, लेकिन अनऑफिशियल स्टेटमेंट ये आई है कि जितनी देर उन्होंने काम किया उनको उसके पैसे मिल चुके हैं। जो आगे उन्होंने काम नहीं किया तो किस चीज़ के पैसे मिलने हैं। तो अभी ये अनऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आनी है, हो सकता है एक दो दिन में आ जाए, लेकिन काफ़ी एम्बैरेसिंग न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मतलब हर रोज़ कोई ना कोई एक नई कंट्रोवर्सी या कोई नई एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट से निकलती है और ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। जेसन गिलेस्पी को और गैरी कर्स्टन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किया। जेसन गिलेस्पी को रेड बॉल क्रिकेट के लिए अपॉइंट किया, गैरी कर्स्टन को व्हाइट बॉल के लिए अपॉइंट किया गया। दोनों कोचेस थे, हेड कोचेस। अप्रैल 2024 में इनको हायर किया गया। जैसे आपको पता है वर्ल्ड कप था जून में, और वर्ल्ड कप में बहुत बदतरीन शिकस्त के बाद जब पाकिस्तान बाहर हो गई, और आपको पता है कि जो हमारा जैसे सिस्टम है कि आप एक दफ़ा हार जाएं तो आप पे कितनी तनकीद होती है और कितने लोग आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको पता है ये दोनों गोरे हैं, पाकिस्तानी तो है नहीं। अब गोरों का अपना एक रूल है, गोरे अकॉर्डिंग टू बुक्स चलते हैं, ना कि हमारे पाकिस्तानी की तरह के मुंह उठा के जो बस फैसला ले लो रात को और सुबह कोई और फैसला ले लो। गैरी कर्स्टन वर्ल्ड कप के बाद ऑब्वियस बात है, उनको कहा मुझे छुट्टियां चाहिए, उनको छुट्टियां नहीं दी गई, काफ़ी तंग करना शुरू कर दिया गया था। शो ऐसे ही हो रहा था कि वो जान के गैरी कर्स्टन को तंग कर रहे हैं कि वो खुद ही छोड़ के चले जाएं, जो कि बहुत ही वियर्ड बात है, क्योंकि आपने अभी कुछ अरसा पहले ही उसको अपॉइंट किया था। और किसी भी कोच को अपॉइंट अगर आप करते हैं तो आप उसको अच्छा खासा टाइम देते हैं। गैरी कर्स्टन आखिर तंग आके उन्होंने कहा भाई आई एम सॉरी, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, और वो चले गए। और उसके बाद जब इंग्लैंड पाकिस्तान आई, उससे पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आकिब जावेद साहब की एक बड़ी स्टेटमेंट मशहूर हुई थी, घास उड़ाएं, रगड़ा लगाएं पिच को, हारेंगे क्यों नहीं हारेंगे। वो जो स्टेटमेंट थी ना, वो हमें इतनी भारी पड़ी कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट का ना बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देखा क्या बात है यार, ये तो कोई बहुत बड़ा कोई साइंसदान है, इसको ही ले भाई। उन्होंने उनको कोच बना दिया। अब सीन ये शुरू होता है कि गैरी कर्स्टन चले गए, गिलेस्पी रेड बॉल के कोच हैं, हेड कोच। आकिब जावेद साहब भी आ गए। तो जब एक कोच आता है ना तो वो अपने साथ बेस्ट टीम लेके आता है अपनी। तो गिलेस्पी ने टिम नेल्सन को जो है ना वो अपॉइंट किया, अपने मैनेजमेंट में रखा। और स्टोरी यूं चलती है कि जब इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट होती है, उसमें आकिब जावेद साहब बकौल गिलेस्पी के कि उनकी एक भी नहीं सुनी गई। आकिब जावेद साहब अपनी मर्जी से हर चीज करते गए हैं, सारे फैसले उन्होंने लिए। और उन्होंने जो कमाल की चीज ये की कि उन्होंने टिम नेल्सन को फारग कर दिया। और इस बात पे जेसन गिलेस्पी साहब ने कहा कि भाई मेरा बंदा, मैं हेड कोच, मेरे पूछे बगैर आपने बंदे ही फारग कर दिया, लाइक ये क्या बात हुई। और उसके बाद आप सारे डिसीजन खुद ले रहे हैं। तो वो तो गोरा है, पाकिस्तानी तो है नहीं कि यार वो मुंह में अंगूठा लेके बैठ जाएगा या लॉलीपॉप ले लेगा और कुछ बोलेगा नहीं और चुप करके तनख्वाह लेता रहेगा। ऑब्वियस बात है उनकी रिप्यूट होती है, उनको अपनी इमेज की परवाह होती है। अनलाइक जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट है, दे डोंट केयर। वो बेशरम है, बार बार आ जाते हैं, बार बार चले जाते हैं। बट ऑब्वियसली जो इंसान का बच्चा है उसको इस चीज का फर्क पड़ता है। और उसने कहा यार मेरा डिसीजन नहीं इन्वॉल्व, मेरी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा हेड कोच होते हुए, तो मैं यार क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये बेसिकली उन्होंने जान के किया है। मुझे पहले दिन से ही पता था कि आकिब जावेद साहब जब आए हैं तो वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली जो है ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये गंदी मछली बेसिकली आकिब जावेद थे। किया इन्होंने जनाब, वही आए टीम में, आए मैनेजमेंट में, उन्होंने जेसन गिलेस्पी की ना सुनी, अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट की, अपनी मर्जी से वो चलते रहे। गिलेस्पी साहब ने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने ना रिजाइन कर दिया और उन्होंने कहा भाई मैं नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहा। इवन दो उसके बाद आकिब जावेद ने स्टेटमेंट दी जेसन गिलेस्पी के अगेंस्ट। जब मैनेजमेंट में थे वो, जब वो हेड कोच थे, तो गिलेस्पी ने जवाब में कहा इज अ क्लाउन। शर्म वाली बात है आकिब जावेद साहब के लिए, आप मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, पूरी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। उनको लगा यार कोई आम आदमी है, कुछ भी बोल दूंगा, किसी को क्या पता चलना है। पर यार उनको अपनी इमेज की परवाह होती है। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि आकिब जावेद इज अ क्लाउन, एंड इसमें कोई दो राय नहीं है सीरियसली। उसके बाद उन्होंने गिलेस्पी को फारग कर दिया। गिलेस्पी की स्टेटमेंट्स आई हैं कि आपने उस बंदे को इतना जलील कर दिया कि लिटरली उस बंदे ने स्टेटमेंट दी कि यार मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं फ्यूचर में कोचिंग भी कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो पाकिस्तान टीम के साथ एक्सपीरियंस रहा है इतना गंदा रहा है कि मैं शायद काबिल ही नहीं हूँ कि मैं यार कोचिंग कर सकूँ। आपने उस बंदे को मेंटली
इमीडिएटली ही मार दिया है। मतलब आप चेक करें पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट कि आपने उस बंदे को किसी जगह नहीं छोड़ा और उसके बाद सोने पे सुहागा आपने उनकी पेमेंट जो है ना वो अभी तक क्लियर नहीं की। कितने शर्म वाली बात है। ये सारा जो साजिश हुई आकिब जावेद साहब ने जो की, पहले गैरी कर्स्टन को उन्होंने फारग कराया, फिर आहिस्ता 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 जो है वो खुद इन हो गए और फिर जो रेड बॉल कोच थे गिलेस्पी को उन्होंने बड़े आराम से रास्ते से हटाया। वो जैसे नहीं होती है मक्खी को निकालते हैं दूध में से, वैसे फिर खुद कोच बन गए और वही फॉर्मूला चलाते रहे हैं। घास उड़ा दो, रगड़ा दो, जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। और हम हारे, हम बांग्लादेश से हारे होम पे, मतलब इससे बड़ी जलालत क्या हो सकती है यार। हम न्यूजीलैंड से हारे। ये सारे ड्रामे के बाद अब जो सिचुएशन आई है जी, आकिब जावेद साहब ने कहा है मुझे माफ करें, मैं रिजाइन करता हूँ कोचिंग से, मेरे बस की बात नहीं है। इस बंदे की मेंटालिटी चेक करें। पहले आता है मैनेजमेंट में, एक रिस्पेक्टेड कोच गैरी कर्स्टन को बाहर निकालता है जो कि वर्ल्ड कप विनर कोच है। फिर जनाब पूरी पॉलिटिक्स करता है, गिलेस्पी को भी बाहर कर देता है, कुर्सी पे खुद बैठ के कोचिंग करता है, स्टूपिड डिसीजंस लेता है, पैथेटिक परफॉर्मेंस देता है, टीम को ऐसी पोजीशन पे ले आया है कि टीम जो है ना वो अब इस काबिल ही नहीं है कि हम जो है ना मुझे लगता है बांग्लादेश से भी जीत सकें। उसके बाद आप आते हो और आप रिजाइन कर देते हो कोचिंग से और जाके डायरेक्टर लग जाते हो हाई परफॉर्मेंस कोचिंग में। मतलब ये सिर्फ आपको ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही ऐसे नमूने और ऐसे चवल जो है ना डिसीजंस आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मिल सकते हैं। मतलब आप सोचे यार, इस सारे ड्रामे के बाद मुझे एक बात बताएं, आपने वैकेंसी दे दी है जी हेड कोच के लिए, एड्स दे दी है आपने, न्यूज़पेपर में आ गया है जी कि हमें हेड कोच चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस सारे ड्रामे के बाद कोई गोरा कोच आएगा? मुझे नहीं लगता। अगर किसी को अपनी इज्जत प्यारी नहीं वो आएगा, क्योंकि जो गिलेस्पी के साथ इन्होंने कर दिया और जो गैरी कर्स्टन के साथ इन्होंने किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई गोरा सोचे अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने के लिए। क्योंकि अगर किसी को अपनी इमेज की परवाह है और अपनी इज्जत की परवाह है तो एटलीस्ट वो तो नहीं आएगा। आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? आप किस जहन से डिसीजंस लेते हो कि इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा पूरी दुनिया में? कुछ नहीं सोच रहे आप ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे। आप रात को कुछ डिसीजन लेते हैं, सुबह उठते हैं आपका डिसीजन कुछ और होता है। मतलब आपने वो सिस्टम बनाया जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसको बना दो, उसको कोच बना दो, उसको मेंटोर बना दो। इसका क्या करें यार, एनू ना इंज करो असिस्टेंट कोच ला दो, ऐसा की करना है यार, एनू ना इंज करो डाटा एनालिस्ट बना दो। यार आप अपनी पूरी मैनेजमेंट देखें, थक्कड़ किस्म की मैनेजमेंट है आपकी। कोई एक क्रेडिबल बंदा नहीं है इस पूरी मैनेजमेंट में जिसको बंदा ये कह सके यार कि वाह यार ये एक बंदा किसी काम का है। आज अजहर महमूद से लेके अजहर महमूद, वहाब रियाज, अजहर अली, असद शफीक और ये जो मैनेजमेंट में डाटा एनालिस्ट हैं, जीरो परफॉर्मेंस है इनकी और तनख्वाहें ले रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी चल रही है इनकी। कितने अफसोस की बात है यार, कितने अफसोस की बात है कि हमारा ये जो सारा ड्रामा हुआ है कोचिंग का, कि आपने एक बंदे को कितना जलील किया, एक रिस्पेक्टेड क्रिकेटर आपने उसको जलील किया है और वो आपके बारे में पूरी दुनिया में जाके क्या बात कर रहा है। यार अगर आप में थोड़ी सी शर्म है, थोड़ी सी बची हो, थोड़ी सी गैरत, तो यार एटलीस्ट उसको पैसे वापस करें जो उसके बनते हैं और फ्यूचर में खुदारा ऐसे डिसीजंस ना लें जिसमें आपको ऐसी शर्मिंदगी उठानी पड़े। आप लोगों को तो कुछ फेस नहीं करना होता, बस एक दफा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चले जाते हैं। जो फेस करना होता है वो फैंस को करना होता है। मतलब आप सोचें सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोलिंग हो रही है, इतनी ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तानी को लेके कि यार तुम लोग तो गरीब मुल्क हो, तुम तो यार कोच को पैसे नहीं दे सके और क्या ट्रीटमेंट देते हो आप अपने कोचेस को। जेसन गिलेस्पी इज एन एग्जांपल जिसे देख के शायद मुझे नहीं लगता कि कोच आएगा कोई। और पास में भी हमने देखा ना, जो गोरे कोचेस है ना, गोरे कोचेस से पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा तकलीफ है क्योंकि उनको आग लगती है कि यार ये बाहर से बंदा आके कैसे लग गया है, हम इधर है, हमें क्यों नहीं लगाया। और तुम लोगों को इतना क्रिकेट की सेंस होती, तुम लोगों को इतना क्रिकेट का पता होता, तुम्हारा इतना कैलिबर होता तो यार पाकिस्तान की टीम कहाँ होती। ये तो अफसोस की बात है कि बाहर से बुलाने पड़ते हैं। आप लोगों में वो दम खम है ही नहीं, तो जब आप में नहीं होगा तो बाहर से आएंगे। और फिर जब वो बाहर वाला गोरा आता है, गोरा आपको मैंने बताया ना वो अकॉर्डिंग टू बुक्स चलता है, उसको ये पॉलिटिक्स वगैरह नहीं समझ आती। यहाँ पे तो टीम भी जो है ना मिल जाती है कोचेस के साथ, लोकल कोचेस के साथ कि यार एनू फारग कराओ यार, जान के उसकी बात नहीं सुनते। तो ऐसी जो परफॉर्मेंस रहेगी ना, मुझे नहीं लगता कि यार कोई क्रिकेट देखने आएगा।